बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन महोदय, आपने मुझे इस मजदूरी संशोधन विधेयक 2017 पर बोलने का मौका दिया। यह सरकार फैसले लेने की सरकार है। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि 2019 तक कितने सारे फैसले लिए जाएंगे, तो आपको खुश होना चाहिए कि यह जो सरकार है वह हर विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले ले रही है और सही काम कर रही है। इसके लिए आपको सरकार को शाबाशी देना चाहिए। लेकिन आपको आदत हो गई है एक इनडिसिसिव गवर्नमेंट की, तो जो इनडिसिसिव गवर्नमेंट पिछली जो सरकार थी उसकी तरह कोई फैसला नहीं ले पाती थी, इसीलिए आपको वही आदत है, इसलिए फैसला लेने से आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन यह सरकार फैसला लेने की सरकार है। यह सरकार फैसला लेने की सरकार है और हम लोगों ने कानून खत्म भी किया है। कानून लाए ही नहीं है, 1100 कानून हम लोगों ने खत्म भी किया है। अगर आपको ये याद रहे तो आप बग्घी से लेकर पुराने कानून तक खत्म किए थे। और मुझको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग नोटबंदी के समय कह रहे थे कि गरीबों को तकलीफ हो रही है, वही लोग आज कह रहे हैं कि ये इतने ऑर्डिनेंस के मेथड से क्यों लाया गया। अरे ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को पेमेंट मिल सके। उसी तरह से हमारे एक मित्र ने कहा कि मिनिमम वेजेस नहीं है। मैं बंडारू दत्तात्रेय जी को बधाई देना चाहूँगा कि इनके समय में केवल 12 महीने में ही 3 प्रमुख बिल आए और उसमें मिनिमम वेजेस बिल आया है। तापस पाल जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इस लोकसभा में मिनिमम वेजेस बिल आ चुका है और न्यूनतम मजदूरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तापस मंडल जी को याद दिलाना चाहूँगा कि मिनिमम वेजेस बिल इसी में आया है और 10,000 का मिनिमम वेजेस बंडारू दत्तात्रेय जी ने ही फिक्स किया था। इसके अलावा बंडारू जी के राज में हम लोग को जो मातृत्व की सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को, वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ओवर टाइम की सुविधाएं, कितनी सारी सुविधाएं दी गई हैं। और पहले तो यही फैसला करना चाहिए नोटबंदी के आप समर्थन में है कि विरोध में है, क्योंकि अगर आप चाहते थे नोटबंदी में गरीबों को दिक्कत हुई है तो आपको इस ऑर्डिनेंस के लिए बधाई देनी चाहिए थी सरकार को कि ऑर्डिनेंस ला करके सबों को तुरंत चेक से मजदूरों को पैसा मिल जाए। इसका व्यवस्था माननीय बंडारू जी ने किया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत साधुवाद देता हूं। इस बिल में के लेकर के एक हर जगह से मैं सुन रहा हूँ चाय बगान की चर्चा हो रही है, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो चाय बगान में मजदूरों की ज्यादा दिक्कत थी कि मालिक को ज्यादा दिक्कत थी। क्योंकि नेता लोग जिस तरह से दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक घूम रहे थे, मुझको नहीं लग रहा है मजदूरों की ज्यादा दिक्कत थी। मालिक करोड़ों में खेलता है। अभी हम लोगों ने एक करीमुल हक जी को पद्मश्री दिया। पद्मश्री उसको क्यों मिला? वह बेचारा चाय के बागान में अपने पीठ पर मरीज को बांध करके और मोटरसाइकिल से वो 50-50 किलोमीटर जाता है और मरीजों का इलाज कराता है। यह कितने शर्म की बात है कि जिस चाय बागान के सारे मालिक अरबपति हैं, वहां एक छोटा सा एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। और इस बात को हम लोगों को सोचना होगा। और इसीलिए मैं सभी विपक्षी दलों से अनुरोध करूंगा कि वह लोग इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि इस बिल से जिस तरह से सीधे अगर पेमेंट मिलना शुरू होगा, मजदूरों को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा, तो जितनी भी बीच की दलाली है वह सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी बात हो रही थी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल बहालियां हो रही है। किसी को नहीं पता चलता है कि कौन कितना पैसा ले रहा है, मजदूर को क्या दे रहा है। अगर ये चीज चेक के माध्यम से होगी, जो माननीय बंडारू जी ने यह लाया है, तो हर व्यक्ति को पता चलेगा कि मेरी क्या मजदूरी मिल रही है, मेरी मजदूरी जायज है कि नहीं है। और जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर किसी दूर दराज के गाँव में नहीं होता है, या शहरों में होता है या कस्बों में होता है, और वहां किसी को भी बैंक में पैसे लेने या देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मुझको लगता है कि यह एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बिल है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो परंपरा है सही निर्णय लेने की, आप लोग उधार देते हैं और सॉल्वेंसी बिल हम लाते हैं, इंसॉल्वेंसी बिल हम लाते हैं। तो इसीलिए मैं इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा की सरकारों का बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने यह बिल ले आया। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जहाँ मजदूरों को सही नहीं मिलता है, इस सबसे ज़्यादा आप क्या दिक्कत है? आप ही का मजदूर उठा है। लेबर पेमेंट आप क्या नहीं होता है। अभी आप कृपया कर तापस मंडल जी की बात सुनिए, इब्राहिम जी मेरी बात नहीं सुनिए, अपने नेता की बात सुनिए कि चाय बागानों में बहुत दिक्कत होती है। उसी के अलावा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी खराब है।
कम से कम रास्ते में चोरी डकैती नहीं होगी, कर्मचारियों को उनके हिसाब से पैसा मिलेगा और सही उनको लेबर मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।